हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज मैं बहुत ही छोटे से टॉपिक लेकर आया हूं। दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 48 एंड 49, जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रखते हैं। क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस को हम आगे समझ पाएंगे, इसकी जानकारी होना जरूरी है। इस वजह से ये एक छोटी सी वीडियो मैं लेकर आया हूँ। फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये हमें बताता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाए। सेटल करने का मतलब अकाउंट को कैसे पे किया जाए। सारी एसेट्स बेचने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें अपनी लायबिलिटीज को पे करना है। अब हमारे पास लायबिलिटीज भी दो टाइप की होती हैं। पहला है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर, पार्टनर्स की वाइफ का लोन। अब इसको भी हम आउटसाइड क्यों मानते हैं? देखिए, एक पार्टनर, मान लीजिए मैं एक पर्सन हूं और मेरा एक पार्टनर है। उसका जो मेरा पार्टनर है उसकी मिसेज ने अगर हमें कुछ लोन दिया है, हमारे लिए उसकी मिसेज का बिजनेस से कोई लेन देन नहीं है। हो सकता है वो मेरी भाभी लगती है और बिजनेस के लिए क्या है, वो एक्सटर्नल पर्सन है। याद रखिएगा ये बात। अब अगर वाइफ ने लोन दिया है, पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया है, तो भी उसको हम आउटसाइडर ट्रीट करेंगे। तो हमारे पास दो टाइप के पर्सन है, इंटरनल पर्सन और एक्सटर्नल पर्सन। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे करेंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटीज जैसे क्रेडिटर, मिसेज ए लोन, बी लोन, सी लोन, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब पार्टनर ने हो सकता है हमें लोन दिया हो, उसके बाद पार्टनर के लोन को पे किया जाएगा। और उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो हम पार्टनर्स की कैपिटल को रिफंड करेंगे। और उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो पार्टनर की जो प्रॉफिट हुआ है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम देंगे पार्टनर्स को। तो इस तरह से प्रॉफिट की सिचुएशन में हम अकाउंट्स को सेटल करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48। अब दूसरी सिचुएशन, इसी में अगर लॉस हो जाए तो, मींस डेफिशिएंसी हो जाए, लॉस हो जाए। अब डेफिशिएंसी लॉस की सिचुएशन में अगर हमारे पास प्रॉफिट है, पहले से पड़े हुए प्रॉफिट है, तो उनसे हम पूरा करेंगे। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो बियर कौन करेगा, वो पार्टनर्स बियर करेंगे। पार्टनर्स की कैपिटल में से पे किया जाएगा। अगर फिर भी हमारे पास कमी रह जाती है तो पार्टनर से और मंगवाया जाएगा। इस तरह से हम सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स करेंगे इन सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48। अब हमारा जो सेकंड सेक्शन है वो है सेक्शन 49 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। सेक्शन 49 हमें बताता है पेमेंट ऑफ पर्सनल डेट एंड फर्म डेट के बारे में। ये पर्सनल डेट और फर्म डेट क्या होता है? फर्म डेट का मतलब फर्म ने जो बाहर के लोगों को पैसा देना है, और पर्सनल डेट का मतलब वो डेट जो पर्सन ने, पार्टनर ने पर्सनली रूप से, मेरा बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, जो मैंने अपनी पर्सनल लायबिलिटीज पे करनी है, उनको हम पार्टनर्स डेट डेट कहेंगे या फिर प्राइवेट डेट भी कह सकते हैं। अब देखिए, जब हम रियलाइजेशन ऑफ अकाउंट कर रहे हैं तो हमारी अकाउंट्स रियलाइज होने के बाद, यानी एसेट्स वो रियलाइज होने के बाद, रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हमारी जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एसेट है, उस एसेट को मैं सेल करने के बाद मेरे पास जो पैसा आएगा वो उस एसेट की रियलाइज्ड वैल्यू है। कहने का मतलब एसेट को बेचना और बेचकर पैसे में कन्वर्ट करना, ये होता है रियलाइजेशन। जब हम एसेट को रियलाइज करेंगे, बिजनेस की सभी एसेट को रियलाइज करेंगे, तो जो सबसे पहले पैसे पे किया जाएगा, फर्म अपनी डेट को पे करेगी। फर्म की डेट यानी जो क्रेडिटर्स हैं, जो लोन्स हैं, उनको पे करेगी। उसके बाद अगर प्रॉफिट बच जाता है तो पे किया जाएगा पार्टनर को, किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं प्राइवेट डेट। प्राइवेट डेट की अगर हम बात करें तो प्राइवेट डेट वो डेट है जो पार्टनर ने खुद के पर्सनल है, यानी घर चलाने के लिए या फिर कुछ और रिलेशन से उसने कुछ लोगों को पैसा देना है। तो अगर वो अपनी एसेट्स को सेल करता है, पर्सनल एसेट्स को सेल करता है, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो अपनी पर्सनल डेट्स को पे करेगा। अगर उसके बाद कुछ बच जाता है तो प्राइवेट यानी ऑफिस की डेट, यानी कहने का मतलब फर्म्स की डेट को पे किया जाएगा। तो हमें सेक्शन 49 एंड 48, सेक्शन 48 हमें बताता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के बारे में, और 49 हमें बताता है प्राइवेट डेट और फर्म्स डेट को किस तरह से पे किया जाएगा। ये एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो की आगे की वीडियोस में काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगी। आई होप ये आपको समझ आया होगा, और प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर अवर वीडियो। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।